क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। मेरी बाह पकड़ मत छोड़ना, और भगवान का तो ये वचन ही है, कोटि विप्र बधला गए जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताऊ। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, मेरी शरण में जो आ जाता है, मैं उसका त्याग कभी नहीं करता हूं। तो क्या करना चाहिए? बोले सदा सेव्य सदा सेव्य सदा सेव्य विशेषता एतस्य पुराणस्य कथा परम पावनी। सौभाग्यवान ईश्वर को प्राप्त करने वाले, पापों का नाश करने वाले मनुष्यों को शिव महापुराण की कथा नित्य 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 सुननी चाहिए। इस कथा को श्रवण करने से जैसे ये पावन कथा है, वैसे ही बड़े से बड़े पापी भी इस कथा को सुनने के बाद पावन हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसा कि आपको पहले हमने बताया कि शिव जी के ही मुख से प्रकट हुआ है, तो शिव जी के मुख से जब प्रकट हुआ तो इसकी संख्या जो श्लोकों की थी वो थी 1,00,000। पर जब श्री सनत कुमार जी के द्वारा वेद व्यास जी को यह ग्रंथ प्राप्त हुआ 1,00,000, तो व्यास जी बोले हमने महाभारत लिखा है और वो महाभारत 1,00,000 श्लोकों का है, उसे तो कोई पढ़ता नहीं है, इसे कौन पढ़ेगा? 1,00,000 और वाले बता दें तो व्यास जी ने क्या किया? व्यास जी ने इसे शॉर्ट किया, लघु किया, छोटा किया। तो छोटा कितना छोटा कर दिया? वो 1/3 कर दिया एक तरीके से। 1/3 कितने को कहते भाई साहब? 1 रुपया में से कितना हो जाएगा 1/3? 54, 25 होगा ना, है 1/4 हो जाएगा वो तो 1/3 कितना होगा? है 30.33 पॉइंट, हाँ वो हो जाएगा। तो ये तो 54 तो वो हो जाएगा 1/4। तो एक तरीके से समझो 1/4 से भी कम कर दिया, 1/3 नहीं किया, 1/4 से भी कम। बोले कितना? 24,000 श्लोकों का कर दिया। ये पहले इसमें 12 संहिता थी, फिर इन्हें 7 संहिताओं में निबद्ध किया। 7 संहिताओं में क्यों? जिससे कलयुग के मनुष्य को सहज उपलब्ध हो सके। अब 1,00,000 श्लोक होते शिव पुराण में, तो आजकल जो शिव पुराण करते हैं वो साहस ही नहीं जुटा पाते कि शिव पुराण कहनी है। चूंकि 1,00,000 श्लोकों को पढ़ने के लिए पहले तो होने ही चाहिए 10 साल, और 10 साल में वो बाद वाला चैप्टर समझ में आता, तब तक पीछे वाला चैप्टर रह जाता, बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर हो जाता। तो क्या करते? बोले फिर सुनाना समझाना इतना, पर 9 दिन में हो पाता शिव पुराण? फिर 9 दिन थोड़ी चाहिए, फिर तो 9 महीने की कथा होनी चाहिए थी। फिर तो 9 महीने की नहीं तो 2 महीने की, 2 की नहीं तो 1 महीने की। अब 1 महीना खैर हम तो कर चुके भगवान की कृपा से। जब 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ था, नहीं 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ था, तब 41 दिन वो अनुष्ठान चला था। तो हमें तो सौभाग्य मिला कि ज्यादा ज्यादा शिव पुराण उन दिनों में कहा। पर फिर भी कलयुग के लोगों के पास में इतना समय नहीं है। ये ध्यान करते हुए वेद व्यास जी महाराज ने हम सबके कल्याणार्थ, कल्याण के लिए उन्होंने इस ग्रंथ को सूक्ष्म किया। 24,000 श्लोक और इसमें 7 संहिता हैं।
मनुष्यों को चाहिए कि वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांत संपन्न यह बड़े आदर के साथ इस ग्रंथ को श्रवण करे। पहले संहिताओं के नाम भी सुन लें। पहली संहिता विश्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी सतरुद्र संहिता है, चौथी कोटि रुद्र संहिता है, पांचवी उमा संहिता कही गई है, और छठी कैलाश संहिता है, और सातवीं वायवीय संहिता है। इस प्रकार इसको 7 संहिताओं में बांटा गया है और ये बड़ा सुंदर ग्रंथ है 7 संहिताओं वाला।